अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं बैदुल्ला सिद्दीकी और यकीनी तौर पर वो दिन के जिसके लिए ये मेरा सजा था वो आन पहुंचा है और इसके लिए तमाम ही इंतज़ामात, तैयारियां, चाहे वो टीम्स की हों, ICC की हों, सभी मुकम्मल हैं। और ये वो फ़ाइनल था जो कि शायद श्रीलंका में भी हो सकता था अगर हम इवेंट में वो ना करते जो हमने किया। लेकिन खैर, इंडिया और इस वक्त न्यूजीलैंड फाइनल में है, तो डेफिनेटली मैच इंडिया में ही होने जा रहा है, अहमदाबाद में होने जा रहा है, जिसके लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। क्या एक्साइटमेंट है, कल क्या कुछ होगा, प्रोग्राम में क्या कुछ शामिल है, तो इस पर आप एक रिपोर्ट देखिए, फिर हम डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। T20 क्रिकेट पर किसकी हुक्मरानी होगी, फैसला इतवार को अहमदाबाद में होगा। भारत होम ग्राउंड पर तारीख दोहराएगा या न्यूजीलैंड नई तारीख बनाएगा। दोनों टीमें मेगा फाइनल के लिए तैयार हैं। भारत जीता तो मुसलसल 2 T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी। न्यूजीलैंड ने मैदान मारा तो पहली बार आलमी चैंपियन बनेंगे। भारत को वर्ल्ड कप में सिर्फ जनूबी अफ्रीका से शिकस्त हुई है। न्यूजीलैंड को ग्रुप में जनूबी अफ्रीका, जबकि सुपर 8 में इंग्लैंड ने हराया। दोनों के पास बैटिंग पावर हाउस है। कीवीज ने सेमीफाइनल में 13 ओवर्स में 170 रन का हदफ पूरा किया। भारत ने नॉकआउट में 253 रन बना डाले। इतवार को बैटिंग के साथ बॉलिंग में भी कमाल दिखाना होगा। जो प्रेशर पर काबू रख पाएगा वो ही चैंपियन कहलाएगा। तो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि डिस्कशन को शुरू करते हैं। बासित अली हमारे साथ मौजूद है। बासित भाई थैंक यू। कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं, साथ साथ शाहिद हाशमी साहब भी हैं। थैंक यू शाहिद भाई, थैंक यू कामिल भाई। बासित भाई, अब यकीनी तौर पर म्यूजिकल शो भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा, सब कुछ होगा इस दिन के लिए। कल एग्जैक्टली मैच कैसा होगा, मतलब आप क्या तवक्को रख रहे हैं सेमीफाइनल देखने के बाद? एक तरफ न्यूजीलैंड है, 12.5 ओवर्स में चेस कर गई, दूसरी तरफ इंडिया है, बहुत बड़ा टोटल दिया। उबैद, हम लोग यही सोच रहे हैं कि हमने 253 पे 246 रन बनते हुए देखे। बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हुआ। अभी जो आपने दिखाया कि इंडिया दूसरी दफ़ा लगातार जीतेगा, अगर जीतता है, न्यूजीलैंड पहली दफ़ा जीतेगा। मेरा ख्याल है क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। अभी लोग बात ही नहीं करते 140-50 रन की। आप ये देखें, बात क्या होती है 200, 180, 190। पाकिस्तान जो 2009 में जीता था वर्ल्ड कप, क्या टोटल था? 139 था जो डिफेंड करा था। 141 डिफेंड करा था। तो पीछे रह गया ना मॉडर्न डे क्रिकेट जो है। मॉडर्न डे क्या मतलब? अभी मतलब 200 प्लस को अब एम करते हैं। श्रीलंका में 160 रन पे मैच जीते जा रहे थे। थोड़े से कंडीशन का फर्क है, लेकिन अब ये है T20 क्रिकेट कहाँ पहुँच गई है, कितनी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो अपनी बात को मतलब बताना चाह रहा हूँ आवाम को, कि दुनिया कहाँ पहुँच गई है, हम कहाँ पहुँच गए। हम वही हैं 130-35 वाले सेक्रेट वाले। दुनिया चांद पे पहुंच गए, हम अभी तक जो है वो 120 रन जो है हम अभी तक नाइजीरिया में फिर T20 वर्ल्ड कप। मतलब एक एक्साइटिंग मैच तो कल डेफिनेटली मिलेगा। ये बार बार ये वास्तव में ये बात करते हैं कि वहाँ से मैच जब यहाँ आए तो अब ज़रा बड़े स्कोर हो रहे हैं, तो वो मैं आता हूँ उस तरफ भी कि वो क्यूरेटर भी बात कर रहे हैं गंभीर से और ये और वो। लेकिन क्या वजह हो सकती है श्रीलंका में और यहाँ में पिचेस के फ़र्क के अलावा? देखिए, कंडीशन जैसे वाइट बॉल क्रिकेट में होनी चाहिए, पिचेस जैसी बननी चाहिए, वैसी वहाँ पे कंडीशन है इंडिया में, इसलिए लंबे बड़े स्कोर बन रहे हैं। श्रीलंका में थोड़ी चैलेंजिंग कंडीशन होती है। आप कोलंबो में खेल रहे होते हैं, वहाँ पे 150-160 मैच विनिंग टोटल होता है। आप ऐसे कैंडी में चले जाएं, वहाँ पे आपको एटलीस्ट 180-190 करना पड़ता है। वो कंडीशन वाइज होता है, लेकिन दोनों टीमें बड़ी हैं और अच्छा मैच नज़र आएगा। और अहमदाबाद में भी हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। 187 पे 187 हुआ स्कोर, टाई हुए मैचेस, सुपर ओवर्स हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड टीम और इंडिया की टीम दोनों बड़ी ज़बरदस्त है। और कंडीशन का वाकई में बहुत फ़र्क पड़ता है T20 क्रिकेट में, जो इंडिया में नज़र भी आता है। और जैसे चौके छक्के लग रहे होते हैं, लोग फैंस देख रहे होते हैं, ग्राउंड में जाके जो देखने, उनके पैसे पूरे हो जाते हैं देखने के। वो तो जाहिर है ये सब कुछ देखना चाहते भी हैं और ये होना भी चाहिए। मतलब बिल्कुल वन साइडेड ना होना, सिर्फ बॉलर डोमिनेट ना करें, बैटर्स ना करें। क्या खबरें हैं कल की शाहिद भाई, यानी पिच को लेकर? शाहिद भाई क्या इंडिया में? नहीं, मतलब शायद भाई कनेक्टेड, वेल कनेक्टेड आदमी है, आप हल्का नहीं ले सकते शायद भाई। आप मतलब शाहिद भाई का काम, हमें वीजा नहीं मिलता इंडिया का, तो आपको चाहिए क्यों? नहीं, वैसे आप इनकार कर दें, जैसे वो हाथ में लाने से इनकार कर रहे हैं। मेरा शायद भाई मेरा एक इख्तिलाफ है ICC से भी और इंडियन गवर्नमेंट से भी। बांग्लादेश का एम्पायर वहाँ पे एम्पायरिंग कर रहा है, हमारा एम्पायर क्यों नहीं है? वीज़ा नहीं, हमारे अंपायर एहसन रजा तो बांग्लादेशी अंपायरों से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन इंडिया ने एक नॉर्म बनाया हुआ है ना, हमारे फैंस को वीज़े दिए उन्होंने 2023 वर्ल्ड कप में, ना बड़ी मुश्किल से हमारे जर्नलिस्टों को वीज़े दिए। तो वो एक उस चीज़ पे उतरे हुए। ICC को देखना पड़ेगा। इस दफ़ा जो शुरू में हुआ था कि पाकिस्तानी निजात जो मुख्तलिफ टीमों से खेल रहे हैं उनको वीज़ा मिलने में प्रॉब्लम, लेकिन ICC स्टेप्ड इन, ICC ने एफर्ट की उन सारे लोगों को
सिकंदर रजा हो गए, अली खान हो गए, पाकिस्तान के मोहम्मद मोहसिन हो गया, आदिल एहसान हो गया, इन सबको वीज़े टाइमली मिले और किसी एक को भी ऐसी शिकायत नहीं हुई कि उसको वीज़ा रिजेक्ट हुआ। तो ये आईसीसी की जिम्मेदारी थी और उन्होंने बड़ी एहसन तरीके से और ये इवन पैनल को भी मैनेज करना आईसीसी की जिम्मेदारी है, मतलब उन्हें चाहिए कि वो इसमें मतलब ये तो पाकिस्तान के 2 अंपायर्स थे, एहसन रजा और आसिफ याकूब, लेकिन उनको 1-2-3 मैच इंडिया में भी मिलने चाहिए थे सो एज टू शो कि नहीं सॉलिडेरिटी है, सिर्फ पाकिस्तानियों से हमें कोई और गेम जो है वो किसी भी सियासत से बड़ा है, ये भी दिखाने के लिए ये चीज़ें आईसीसी को अब करनी पड़ेंगी और आगे उनको सोच रहे हैं वो करेंगे। उनके यहाँ 2-4 अच्छा, लोग ऐसे इंडियन अच्छे मीडिया कह रहा है कि कल जी रेड पिच पे मैच होने जा रहा है, रेड एंड ब्लैक सॉइल का मिक्सचर है। अच्छा। और इस पे अच्छा बाउंस होगा, स्पिन वो कह रहे हैं कि कम होगी। ओके। हाँ, अब स्पिन पे थ्रेट इंडिया को भी है, उनकी ज़्यादातर विकेटें ऑफ स्पिनर जो फिंगर ऑफ स्पिनर हैं वो ले रहे हैं, शुरू में जो उनके खब्बे होते हैं उनको आउट कर रहे हैं, तो एक थ्रेट उनको भी है। ऑल्दो कि इतनी अच्छी टीम है, उनको इस सब चीज़ों से थ्रेट से नहीं होना चाहिए। आर्यन जो हॉलैंड के थे उन्होंने आउट किया, पाकिस्तान के सलमान आगा ने उनके शुरू में आके आउट किया है, तो सलमान आगा की गलती थी कि उन्होंने बाद में 2 के बाद और ओवर नहीं किया, वरना कई गलतियों में से एक गलती है। हाँ, कई गलतियों में से एक गलती। तो 200 कह रहे हैं पार स्कोर है अहमदाबाद का, तो 200 होगा, 200 पे 200 हो जाए तो मज़ा है, लेकिन एक नया चैंपियन हो तो ज़्यादा मज़ा आएगा, पुराने चैंपियनों से अब दिल भर गया। अच्छा, यानी अब आप देख रहे हैं पुराने चैंपियनों से दिल भर गया, हम मिसालें पुराने चैंपियंस की देते हैं, वाह भई वाह। अच्छा, इंडिया के लिए बेसिकली अहमदाबाद अनलकी भी तो रहता है ना, मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा, अरे क्या हो गया यार, क्योंकि वो जिस होटल में रहे मेरे ख्याल में 2023 में वो उस होटल से भी चले गए, क्योंकि उस होटल में ठहरे थे, तो फिर जब मैच हुआ था तो वहम है ये वो उनके तवहुम परस्ती के मसाइल हैं, ये शायद देखें अब यहाँ हैं, खबरें सारी वहाँ की हैं, फिर मैं क्यों ना पूछूं शाहिद भाई से। न्यूज़ का मतलब ये होता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अच्छा, अब आप ये बताएं कि अहमदाबाद और इंडिया, कल ये मैच भी टूटेगी और वो शाहिद भाई वाली बात क्या, मतलब किस तरह देखें? उबैद भाई, बेसिकली मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, मानना भी नहीं चाहिए। सही है, क्योंकि हमारा मज़हब ये चीज़ें टोटली मना करता है। और बाकी क्रिकेट वाइज इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फीलिंग आ रही है कि चैंपियन नया बनेगा। अच्छा, मुझे लगता है न्यूजीलैंड जीत जाएगी। ये इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं, और क्या इसकी वजह ये है क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी टीम है तो उस पर प्रेशर आ जाएगा? वो देखिए, जब से हम क्रिकेट शुरू की हुई हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम हमेशा नॉकआउट तक जाती है। अब फाइनल दूसरी बार मौका मिला है तो मुझे खुशी होगी न्यूजीलैंड टीम चैंपियन, और उन्हें इसकी खुशी होगी कि वो फाइनल तक पहुंच गए। फाइनल तक पहुंच गए हैं। इंडिया नो डाउट बहुत ऑन पेपर बहुत ज़बरदस्त टीम है, बड़ा ज़बरदस्त खेल रही है, कंडीशन उनकी है, लेकिन न्यूजीलैंड अब मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टाइम चैंपियन T20 के बन जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, नहीं तो फिर इंडिया ने तो बनना ही है। अगर ऐसे देख क्रिकेट वाइज देखा जाए, टीम वाइज देखा जाए, क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा। फॉरेन उन्होंने सपोर्टिंग जो आर्गुमेंट है ना वो दे दिया कि इंडिया ने बनना है क्रिकेटिंग वाइज अगर देखा जाए, ये बड़ी ज़बरदस्त बात है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। और न्यूजीलैंड की जो आने वाली जनरेशन है वो एक प्राउड फील करेंगे। हो गया हाँ, जैसे वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बने 2021 में तो उनकी टेस्ट क्रिकेट को बड़ा फ़रोग मिला। अब अगर वो T20 के चैंपियन बनेंगे, उनके यहाँ अपनी एक T20 की अपनी नेशनल लीग होती है सुपर स्मैश, और अब वो NZ20 कराने के दर पे हैं, जो मार्च या अप्रैल में आइंदा साल होगी या हो सकता है इसी साल वो करा दें। तो T20 वर्ल्ड चैंपियन बनेंगे, उनके यहाँ फ़रोग मिलेगा, नई जनरेशन जो आएगी वो प्राउड फील करेंगे कि हम T20 के चैंपियन। अच्छा, अब तक इंडिया और न्यूजीलैंड जो है वो कब का फाइनल्स में, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। एक तो आईसीसी, बल्कि आईसीसी नॉकआउट सन 2000 की बात करें तो वेन्यू नायरोबी था, और न्यूजीलैंड ने ये मैच जो है वो 4 विकेट से जीता था, जबकि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल 2021 साउथहैम्पटन न्यूजीलैंड जीता, और ये 8 विकेट से न्यूजीलैंड ने मैच जीता। आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 वेन्यू था दुबई, और यहाँ पर इंडिया कामयाब रहा और इंडिया ने ये मैच 4 विकेट से अपने नाम कर लिया है। वहीं साथ ही साथ जब हम कुछ स्टैट्स और ग्राफिक्स की ज़रिए आपको चीज़ें बता रहे हैं, तो जो होस्ट कंट्रीज़ हैं यानी जो मेज़बान मुल्क हैं, वहाँ पर क्या होता है, मतलब क्या मेज़बान जीत रहा होता है या फिर किस तरह होता है, इसको भी ज़रा आपके साथ जल्दी से शेयर कर लेते हैं। क्विकली अगर हम बात करें 2014 ऑनवर्ड की, तो बांग्लादेश मेज़बान था, ये T20 वर्ल्ड कप की हम बात करें, और श्रीलंका ने जो है वो ये टूर्नामेंट अपने नाम किया। 2016 में इंडिया मेज़बान था, वेस्ट इंडीज़ जीत गया। 21 में ओमान UAE थे, ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट अपने नाम किया, फिर 22 में ऑस्ट्रेलिया होस्ट करा था और इंग्लैंड जो है वो कामयाब रहा, और 2024 में USA और वेस्ट इंडीज़ थे और इंडिया कामयाब रहा। अब इंडिया और श्रीलंका हैं, तो इंडिया जो है वो कल इस भी, यानी ये जो एक कैलकुलेशन है, सारे जो हम बातें कर रहे हैं अभी अजम्पशन की बुनियाद पे ज़ाहिर है फैसला तो कल मैच में होगा। इस बुनियाद पे भी लगता है कि अगर होस्ट नहीं जीतता शाहिद भाई, तो शायद कल इंडिया नहीं जीते और वो आप वाली बात के नया चैंपियन कभी कभी चेंज भी हो जाती है कि होस्ट नहीं जीतता, तो कभी कभी चेंज भी हो जाती है। लेकिन
इंडिया जिस तरह सब लोग कह रहे हैं कि ऑन पेपर बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन नर्व्स होते हैं, 1.4 अरब लोगों का प्रेशर कि नहीं जीतना ही जीतना है, एक तरह से पहले से ही सोच के बैठ जाते हैं। उनके प्रोमोज, उनकी सारी चीज़ें देखें, वो शुरू से कह रहे थे कि इंडिया वो टीम होगी जो 300 रन बनाएगी। नहीं भाई, 300 रन नहीं बने, उनसे तो शुरू में 200 रन नहीं बन रहे थे। तो अब वो एक प्रेशर, वो वाला प्रेशर भी होम एक्सपेक्टेशंस का होता है, अगर उसको ओवरकम करेंगे तो जीतेंगे। ऑन पेपर तो स्ट्रांग लग रही है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम कुछ भी कर सकती है। उनके जो 2-3 इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं वो मैच चेंज कर ये काम भाई, न्यूजीलैंड की टीम जो कुछ भी कर सकती है ना, इस जुमले को हमें ज़रा आप समझाएंगे। मतलब कल ऐसा क्या वो प्लान करें उस ग्रेट इंडिया के अगेंस्ट जो अपने होम ग्राउंड पे खेल रही है और बड़ी ज़बरदस्त टीम है, ऑन पेपर बड़ी तगड़ी टीम है, क्या ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाए न्यूजीलैंड कि वो इंडिया को काउंटर कर सके उसकी ग्रेटनेस को? देखिए, सबसे पहले तो उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो अभी 2 उनके बैट्समैन चल नहीं रहे, अभिषेक शर्मा, सूर्या कुमार यादव सुपर 8 में आ गए, तो अभिषेक तो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चल रहा, ये दोनों हैं। उसके बाद ईशान किशन, संजू जैसे आके उसने परफॉर्मेंस दिखाई है, इनफैक्ट मैं समझता हूँ तीनों मैचेस में वो रहा है, मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। उसके बाद बुमराह उनका जो है वो एक उनका मैच विनर बॉलर बना हुआ है, हर मुश्किल टाइम पे आके बॉलिंग कर रहा है, आउट कर रहा है। इन बुमराह को कैसे टैकल करना, और बाकी जो बैटिंग में है, जैसे वेन्यू है वहाँ पे स्कोर हो रहे हैं, वहाँ पे एटलीस्ट 180 से ज़्यादा इंडियन टीम को करने ना दे, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम के पास बैटिंग लाइनअप ऐसी है, बॉलिंग लाइनअप ऐसी है, कंप्लीट टीम है। बॉलिंग में थोड़ी वीक लग रही है इंडिया की टीम, स्वाई बुमराह के बाकी सारे बॉलरों को मार पड़ रही है, तो न्यूजीलैंड को अपनी बैटिंग पे खेलना चाहिए। मुझे लग रहा है कि कल के मैच में फाइनल वाले दिन न्यूजीलैंड प्रेशर में डाले, क्योंकि सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं, वर्ल्ड कप से पहले से वो 20-25 दिन से ऑलमोस्ट कोई 2 महीने से इंडिया में खेल रहे हैं, कंडीशन का बड़ा आइडिया, टीम का आइडिया हो गया, यूज टू हो गया, तो फाइनल तक आए हैं। तो एक मुझे लग रहा है कि इंडियन टीम को इतने आसानी से जीतने नहीं देंगे। गेम प्लान अच्छा हुआ और इम्पैक्ट परफॉर्मेंस किसी एक की आगे, फिल एलन की जैसे 100, टिम साइफर्ड, मैट हेनरी या उसके बाद मिचेल सेंटनर है, इन चारों में से कोई भी एक बड़ी परफॉर्मेंस कर गया तो हो जाएगा। और ये बासित भाई कि इंडिया की जो बॉलिंग है वो बुमराह के अलावा आप भी इससे एग्री करते हैं कि वो उतनी अप टू द मार्क नहीं है? जिस तरह की वहाँ पर अगर ढूंढा जाए तो न्यूजीलैंड जिस तरह की उनकी बॉलिंग है, स्पेशली स्पिन डिपार्टमेंट, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, और बुमराह तो बिल्कुल ही डिफरेंट बॉलर है। हाँ, वो एक अलग ही। बाकी इंडिया की जो भी कामरान बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग की, इंडिया की बैटिंग का सबसे बड़ा फॉल्ट ये है कि वो बोलते मेरे बाद अभिषेक के बाद ईशान किशन, सूर्या, वो ये नहीं देखते सिचुएशन क्या, कंडीशन क्या। वो जो साउथ अफ्रीका से मैच हारे थे ना, वो 250 सवा 200 के चक्कर में थे कि हम उसी स्टाइल में खेलेंगे। गलत है, मतलब आपको सोचना पड़ेगा। फाइनल प्रेशर इंडिया भी होगा, लेकिन वो जो बैटिंग कर रहे हैं ना एक दूसरे पे कि मैं नहीं तो उबैद है, उबैद नहीं तो कामरान है, कामरान नहीं तो शाहिद भाई हैं, ये चीज़ नहीं होगी फाइनल में। मेरा ख्याल है ये फाइनल इतना आसान नहीं होगा बैटिंग के लिए भी। और आप समझते हैं कि कल अभिषेक को जो है वो डेफिनेटली वहाँ पर अब वो जो इतने अरसे से नहीं हो पा रहा टूर्नामेंट में, उसे कल कर देना चाहिए, मतलब उसका डी हो गया। विराट कोहली ने भी वेस्ट इंडीज़ वाले उसमें यही कह रहा था, लास्ट मैच में उसने प्लेयर ऑफ द मैच बना था। इनका इम्पैक्टफुल प्लेयर है ना, लोग बातें करेंगे उसको रेस्ट करा देना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि गौतम गंभीर में इतना दम हो कि उसको रेस्ट कराए। क्या अब देखें, फिर मैं शाहिद भाई से पूछूंगा ना, शाहिद भाई क्या खबरें आपको, क्या कहते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। शर्मा पे नो कॉम्प्रोमाइज, रेड लाइन, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। हाँ, वरुण चक्रवर्ती के ऊपर कंप्रोमाइज हो सकता है, इसलिए कि उसके जो 11 वर्स्ट फिगर्स हैं वो पिछले, उसमें से 8 वर्स्ट फिगर्स पिछले 3-4 महीनों में आए। तो वो सोच रहे हैं कि अगर हम वरुण चक्रवर्ती की जगह वॉशिंगटन सुंदर को ले आएँ, थोड़ी बहुत उसकी बैटिंग भी अच्छी है, वरुण चक्रवर्ती से तो कहीं ज़्यादा अच्छी है, वो भी ऑफ ब्रेक बॉलर है जो खब्बों के लिए थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट कर सकता है। एक आध मैच शुरू में खेला था वो, तो वरुण चक्रवर्ती के ऊपर तो वो ज़रूर सोच रहे हैं, लेकिन अभिषेक के ऊपर तो मैं ना मान। रेड लाइन है। लेकिन वैसे ये अगर आप बिल्कुल मतलब पूरा टूर्नामेंट खेल के आ रहे हैं और उस अभिषेक को लेकर आ रहे हैं जो बिल्कुल नहीं रुक रहा, रन नहीं कर रहा, लेकिन आपने कैरी किया, जैसे कल हमने डिस्कस किया था, लास्ट मैच में आके जब आप अभिषेक को वार करते हैं, वरुण को करते हैं, तो ये भी तो एक मैसेज देता है कि अच्छा जी आप अपनी गलतियों को देख रहे हैं या उनसे घबरा रहे हैं या एंड्स को सिक्योर कर रहे हैं। ये भी तो न्यूजीलैंड को एक मैसेज देगा कि अच्छा इंडिया जो है वो यहाँ पे थोड़ा डगमग कर रहा है, यहाँ से पकड़ो। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया ऐसा सोचेगा। वो देखिए, उनकी इन्वेस्टमेंट है पिछले कोई 1 साल से, इन प्लेयरों को इस इवेंट के लिए तैयार किया गया। अब बैड लक किसी के साथ भी हो सकती है, बैड फॉर्म किसी के साथ भी हो सकती है। हमारे कुछ लोगों के साथ तो मुसलसल ही होती है। हमारे तो खैर हम अपनी बात तो ना ही करें ना अपनी बात तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये क्रिकेट बहुत नेक्स्ट लेवल की हो रही है। हम लोग इस खित्ते में क्रिकेट चले नहीं ना, हमेशा सवाल का शिकार है। क्रिकेट इस
लेवल पे नहीं है हमारी। देखिए वरुण, मैं समझता हूँ कि टीम मैनेजमेंट कभी भी नहीं सोचेगी, अभिषेक शर्मा के मतलब कभी नहीं सोचेगी। उनको पता है एक मैच रह गया, हमारी टीम में इतनी डेप्थ है कि इनकी जगह ये नहीं किया तो कोई और कर लेगा। वो करते आ रहे हैं इस टूर्नामेंट में पूरा, तो वो पूरा चांस लेंगे, वरुण पे भी पूरा चांस लेंगे। शायद वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो सोच रहे होंगे सिराज को खिलाएं या कुलदीप को, वो भी मैच विनर है, लेकिन फाइनल मेरे ख्याल से वो ये लेंगे तो ड्रेसिंग रूम में थोड़ा पैनिक हो जाएगा, सोचेंगे दूसरी टीम को मौका दे देंगे कि ये अंडर प्रेशर आ गई है टीम, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा करने देंगे। तो आप कह रहे हैं ना तुक्का, मतलब क्या टोटका बोलते हैं? तुक्का, टोटका भी जो बोलते मर्जी हैं, कहते हैं। दोनों अलग अलग। टोटका अगर वो बोल रहे हैं कि हम उस होटल में नहीं ठहरेंगे, गुजरात की पिच ऐसी है, तो ये भी टोटका कर लेंगे हमारा लकी चार्म है दोनों, ये हाँ, ये खेलते भी हो हम सकता जीतते है हैं, कि ये नहीं खेल रहे तब हम जीत रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं मतलब तो यानी ये जब परफॉर्म नहीं कर रहे टीम में होते हुए हाँ। तब हम जीत रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। सोचने पे आया तो वो कुछ भी सोच सकते हैं, आप सोच पे काबू तो नहीं पा सकते। लेकिन क्या इंडिया को वैसे सोचना चाहिए कि अभिषेक को जो है वो बिठा दिया जाए? और नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अभिषेक को तो कल होना पड़ेगा ना, परफॉर्म तो दोनों करना को ही पड़ेगा। खिलाना चाहिए, वरुण को भी और अभिषेक शर्मा को भी, क्योंकि गौतम जो है वो कुलदीप पे इतना ट्रस्ट और नहीं नंबरिंग की अभी आप थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि इंडिया को आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहिए, मतलब एज पर सिचुएशन डिसाइड करना चाहिए ना कि कब कौन कहाँ आएगा। वो लगे बंदे वो गेम में यही ना रहे। करते हैं, वो मोहताज नहीं है कि हमारी माइक हैसन की तरह। वो देखें सूर्य कुमार यादव पिछले मैच में नहीं आया, उन्होंने बिल्कुल नंबरिंग चेंज कर दी। हमारा मोहताज है, पैराशूट के जरिए आया है, ग्राउंड में कभी क्रिकेट खेली नहीं है, पता नहीं किन लोगों ने बना दिए हैं। मैं देख ले बात किसकी हो रही है, आप अपनी देखेंगे क्रिकेट की आ इधर जाती से है बात। हालांकि मैं भी उधर गुस्सा जाना आता चाह है रहा हूँ, ना, चाह रहा हूँ कि थोड़ा हमें गुस्सा आता है जाहिर है, भाई। जाहिर है। तो जैसे आपने इंट्रो में दिया है ना पाकिस्तान को ले नहीं, अभी तो हम बात करेंगे। हमारे जो खिलाड़ी हैं वो कैंप शैम्प लगा के कराची में बैठे हैं। कल गालिबन उन्होंने जाना है, कल पहला दिन हाँ, है, कल आज दूसरा दिन है। कल उन्होंने ट्रैवल करना है, उस पर मैं आऊँगा, उनको छोड़ेंगे नहीं, बेफिक्र हैं आप। नहीं, आप छोड़ेंगे भी नहीं, मुझे पता है। लेकिन शाहिद भाई, अगर हम कथारसिस करें या अगर हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखें तो मतलब आपकी नज़र में दोनों टीम्स के पास, न्यूजीलैंड से शुरू करते हैं, वीकनेस क्या है? स्ट्रेंथ पे तो हम बात कर सकते हैं, वीकनेस क्या है कि कल जिस पे पूरा काबू रख के चलना है ताकि गड़बड़ ना हो न्यूजीलैंड। हाँ, एक्सप्लोड ना करे कोई भी टीम। न्यूजीलैंड एकदम से अगर आउट होना शुरू हो जाते हैं तो 3-4 एक साथ आउट हो गए, वो ना हो, उसको उनको कंट्रोल करना है। उनके मैच विनर्स भी बहुत हैं, नीचे तक भी आपने देखा 6 आउट हो गए थे श्रीलंका के खिलाफ, वहाँ से भी निकाल जाते हैं। कोल मिकॉनकी ने और मिचेल सेंटनर ने ज़बरदस्त पार्टनरशिप कर दी, तो वो उसका ख्याल रखना होगा। और इंडिया इसी तरह जो ऑफ स्पिनर पे, फिंगर स्पिनर पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उन्हें, अगर ऊपर से कॉनकी ने या फिलिप्स ने 2-3 आउट कर दिए तो फिर इंडिया को प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगेन इंडिया की टीम भी बड़ा डीप बैटिंग करती है, वो शिवम दुबे से लेकर नीचे तक उनके पास इतने अच्छे बैट्समैन हैं। कोलैप्स अगर कर भी जाते हैं तो संभाल लेते हैं। इतनी हाँ नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये सामने वाली टीम के ऊपर होता है कि एक्सप्लॉइट करें। न्यूजीलैंड को देखना होगा कि जसप्रीत बुमराह के 4 ओवर उन्होंने बड़े सेफली खेलने हैं। अगर तो चेस कर रहे हैं उसमें भी, अगर पहले बैटिंग कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा फिर भी रिलैक्स होता है आदमी कि चलो वो 4 ओवर का प्रेशर नहीं होता, लेकिन चेस में अगर आपको 12, 13, 14 का एवरेज चाहिए होता है फिर वो वहाँ बुमराह जो है वो आपको मुश्किल में डालता है। वहाँ कैसे? शायद भाई से एक सवाल प्लीज समझने प्लीज इजाजत है। प्लीज, शायद भाई, आप समझते हैं दोनों ऑफ स्पिनर बॉलिंग करेंगे कल, मैकॉन्की भी और बिल्कुल करेंगे। जहां उनके लेफ्ट हैंडर होंगे वो जरूर बॉलिंग करवाएगा। अपने ओवर वो कम कर लेता है मिचेल सेंटनर, हालांकि वो भी बहुत ही अच्छा उस पे इंडिया को मुश्किल, लेकिन वो चूंकि वो कहते हैं ना मैचअप के लेफ्ट आर्म स्पिनर, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को ना कराए। भाई ये डाटा वैटा की चीजें पुरानी है, आप चैलेंज करो ना डाटा को कि नहीं मैं बॉलिंग करा के आउट करा के दिखाऊंगा लेफ्ट आर्म, लेकिन वो कोशिश करता है। हाँ, रविंद्र ने करा है, रविंद्र ये चीजें अभी रिसेंटली आनी शुरू होगी। पहले डैनियल वटोरी, मुरलीधरन, राइटी को सारे सकलैन मुश्ताक आप देख, डाटा आ गया ना, फिर डाटा बहुत हो गया तो उन्होंने उससे भी अपनी ज़्यादा मार्केटिंग बहुत ऐसे फैला दी है कि अब सब उस तरफ लग गए। अच्छा नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जो बुमराह वाली बात कर रहे हैं, इस आप मुस्कुरा रहे हैं, आप मतलब अभी मैंने बात ये की ऐसे नहीं आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे जुमले में ज्यादा मुस्कुराना रहे सोते हुए भी इनका यही स्टाइल जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप कहना चाह रहे समझ गया हैं कि मैंने क्या कहा है। वो जो आप कहना चाह रहे हैं ना वो कह नहीं पा रहे आप। कोई अच्छा, बात ये ये खुश बताइए, इसलिए है भाई पेट्रोल महंगा हुआ है 55 रुपए। नहीं, उस पर कौन खुश होगा? और ये बहुत ज्यादा खुश है, सेव किया हुआ था ना इन्होंने। अच्छा चलें, उस पर हम बाद में बात करते हैं ना, ब्रेक में पूछते हैं उसका क्या बिजनेस मॉडल है। बुमराह को कैसे टैकल करना है न्यूजीलैंड ने, मतलब बुमराह को संभालने की क्या टेक्निक है? बैट से खेलना नहीं मतलब सिंपल सा है। एज ए बैटर आप देखें उनका स्ट्राइक बॉलर भी है और मुश्किल टाइम पे आके बॉलिंग कर रहा है, उसके यॉर्कर बड़े परफेक्ट है, उसको अपनी एक्यूरेसी पे पता है, स्किल उसके पास कमाल की है, जो हमने पिछले 2-3 साल से बाकी टीमों के जो फास्ट बॉलर्स हैं उनमें नहीं वो देखी। कॉन्फिडेंस बड़ा काउंट करता है, तो आप देखें कि पिछले एशिया कप में मार पड़ी है,
लेकिन फिर आया, रिदम में आया, काम करके आया। देखिए बैटर्स उसको यही है कि आप उसको रनर बॉल के साथ खेलें, उस पर रिस्क ना लें, शॉट्स बड़ी हिट मारने का ना लें। तो उसको देखें, बाकी बॉलर्स आपको रन्स देंगे ही देंगे, क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंस आया नहीं हुआ। स्पिनर उनके स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। बैटिंग पावर है न्यूजीलैंड टीम के पास, 7-8 तक बैटिंग है। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ बुमराह को 24 बॉलों में 24 भी कर लेना, 22-23 भी रन्स कर ले, या 26 लगा ले, या 30 के अंदर तो फिर भी मैं समझता हूँ कि 180-190 वो कर लेंगे। बाकी बॉलर्स को चांस है। तो ये गेम प्लान होना चाहिए। गेम अवेयरनेस यहाँ पे नजर आती है कि सिचुएशन क्या है। सिचुएशन बासित ऐसे बॉलर के लिए क्या टेक्निक होनी चाहिए? बल्ला तो है डीप क्रीज का और सामने हिट मारने जाए, सामने उसको क्रॉस आप में खेलेंगे तो प्रॉब्लम, वो आप क्रॉस नहीं। और इसमें खास तौर पे जब आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, मतलब एक बुमराह सुन के आ रहे हो, आप फ्रस्ट्रेशन देखिए वो चांस लेता है। जब उसको विकेट नहीं मिलती वो फिर चांस लेता है। जब वो लूज बॉल के चांस लेगा तो लूज बॉल करेगा तो आप फिट आउट करें। अगर आप उसको, ये मुझे अजहर अली ने बात बताई थी, मिड ऑफ के ऊपर से आप चांस लेते ना तो वो शॉट, वो उसकी बॉलों पे वो शॉट लगते हैं। ओके, बनिस्बत इसके आप उसको क्रॉस मारे, वो अब उसका वेपन जो है ना स्लोअर वन है नए बॉल में, तो स्लोअर वन के लिए आप सामने ज़्यादा हिट मारेंगे ज़्यादा अच्छा। देखिए वैद, ये आपको देखना पड़ेगा, विकेटें आपके हाथ में होंगी ना, तब आप तो फिर आप चार्ज भी कर सकते हैं। अगर आप 4-5 आउट हुए हो लास्ट के 4 ओवरों में, फिर कैसे आप रन कर सकेंगे? तो ये भी बड़ा काउंट, सिचुएशन क्या मैच है उसके मुताबिक। एक ब्रेक शामिल करते हैं, फिर फर्दर हम डिस्कशन को ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं। वेलकम बैक। और इंडिया और न्यूजीलैंड का जो फाइनल होने जा रहा है उसको हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। डेफिनेटली ये डिस्कशन शाम में भी जारी रहेगा, मतलब रात में हलमा पुरजोश में भी, और फिर कल भी मैच से पहले ये चलता रहेगा। तो बहुत टाइम होगा, लेकिन उससे पहले कि हम वक्त कम पड़ जा रहा, हम अपने जो मामला हैं उनको डिस्कस ना कर सकें कांग भाई, उनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी टीम का जो कैंप चल रहा है और ख़ासतौर पर उसमें जो तैयारियाँ हो रही हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या इरादे रखता है, क्या अज़ाइम है और क्या दावे कर रहा है, ज़रा आप पहले एक रिपोर्ट देखिए, फिर हम आते हैं उस पर डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। बांग्लादेश में वनडे सीरीज से कबल शाहीनों का कराची में तरबियती कैंप। कौमी बैटर्स ने स्पिनिंग चैलेंज के लिए नेट में स्पिनर्स पर लंबी बैटिंग की। सिलेक्टर असद शफीक भी साहबजादा फरहान को बॉलिंग करवाते नजर आए, कई मशवरे भी दिए। शामिल हुसैन, साद मसूद, अब्दुल समद और मुआज सदाकत आज कैंप ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान के तमाम गैर मुल्की कोचेस बराह रास्त ढाका पहुँचेंगे। पाकिस्तानी टीम आज भी हरीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग करेगी। कौमी स्क्वाड इतवार को ढाका रवाना होगा। पहला मैच 11 मार्च को खेला जाएगा। कल ये रवानगी होगी और जो कैप्टन हैं वो भी पुराज़म हैं, और डेफिनेटली जो कोचेज़ हैं वो यहाँ पर नहीं हैं, वो डायरेक्ट वहीं पर ज्वाइन करेंगे। असद शफीक मशवरे भी दे रहे हैं, तो ज़रा डिस्कशन करते हैं। बासित भाई, अब हम जो कारकर्दगी दिखाए मतलब वर्ल्ड कप, उसको भूल जाएंगे या अभी वो उसी प्रेशर, उसी जोम, उसी खुमार में चलते आ रहे होंगे? डिफरेंट सिनारियो है। 50 ओवर की क्रिकेट है, T20 तो है नहीं। और लेकिन सोशल मीडिया होना नहीं चाहिए छोड़ता। रमज़ान थे, रमज़ान के बाद, लेकिन क्योंकि PSL भी है तो मेरे ख्याल ये फ्रेंडशिप मैचेस हैं कि बांग्लादेश के साथ जो ज्यादती करी ICC ने, जो उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर करा, तो उस फ्रेंडशिप की वजह से ये 3 मैचेस हो रहे हैं। तो मतलब हम ज़्यादा सीरियस ना लें, रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएंगे। नहीं करें इधर से भी, हाँ इधर से भी। वो टीम बेहतर है, बांग्लादेश की टीम इतनी आसान कैप्टन को इतना कॉन्फिडेंस देके भेज रहे हैं, उसे बोल रहे हैं 2027 तक तुमसे कुछ पूछेंगे फिट है नहीं, तो फिट नहीं है तो कप्तान है वो। आप कैसे कह सकते हो फिट? भाई कप्तान हमारा प्रीमियम बॉलर, उसकी वर्ल्ड कप की क्या परफॉर्मेंस है? नहीं परफॉर्मेंस अच्छा, आप कहीं और बात ले जाते हैं यार। नहीं, आप शाहीन आफरीदी को T20 में परफॉर्मेंस करते हुए देखते हैं, फिर आज जब उसे कन्वर्ट करते हैं 50 ओवर्स में, उसकी स्ट्रेटजी, परफॉर्मेंस एक डिफरेंट चीज़ है, फिटनेस एक डिफरेंट चीज़ है। आप देखिए फिट है, वो खेल रहा है। जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात, अगर फिट है तो वो उसको कन्वर्ट क्यों नहीं करता? तो अभिषेक शर्मा भी है उसको। नहीं, मुझे एक बात बताए ना, फिट तो आप कहते हैं ना उसकी फॉर्म का मसला है, विराट कोहली की फॉर्म का, वहाँ तो कमबैक भी हो जाता है। इसकी भी है, ठीक है। अगर ये कप्तान ना होता, हमारे यहाँ कमबैक नहीं होता ना कामी भाई, हमारे यहाँ जो बैड परफॉर्मेंस और फॉर्म है वो तो चलती रहती है। नहीं कमबैक होते हैं, लेकिन विद परफॉर्मेंस नहीं होते, ठीक है ना? मसला ये है, लाइकिंग डिसलाइकिंग के होते हैं।
अगर आप विद परफॉर्मेंस करना शुरू कर देंगे, विद परफॉर्मेंस सिलेक्शन करना शुरू कर देंगे नए लड़के की, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। अगर ये शाहीन कप्तान ना होता, जैसे बाबर और साइम को बाकी 6 लड़कों को रेस्ट करवाया या ड्रॉप किया है, तो इसको भी मिल जाना था, सिर्फ कप्तानी की वजह से। और अच्छी चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा 2027 वर्ल्ड कप की तैयारी करें, कोई कप्तान चेंज नहीं होंगे, जैसे प्रेशर परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी मजाक 2 साल से बन गया हुआ पाकिस्तान की क्रिकेट का। जहाँ तक कंडीशन सीरीज़ की बात है, देखिए चैलेंजिंग होगी, पाकिस्तान की ऑलमोस्ट नई टीम है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं है, तो वहाँ पे एक्सपीरियंस प्लेयर भी जाके स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो 2 दिन का टाइम मिला गेट टुगेदर होने का, ये टीम के लड़के भी कल पहुँचे, आज ज्वाइन करेंगे। लेट्स सी कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। अब अपॉर्चुनिटी मिली, अब डिपेंड इन लड़कों पे करता है कि इस अपॉर्चुनिटी को कितना वो अवेल करते हैं, अपनी जगह कैसे पक्की करते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपके एक्सपीरियंस प्लेयर है जिन्होंने इस क्रिकेट में परफॉर्मेंस की हुई है, लाइक बाबर और साइम, जिनकी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वनडे में, वो बिल्कुल ही साइड लाइन करते हैं, ये नहीं है। मुझे लग रहा है कि सिर्फ इस सीरीज़ के लिए साइड लाइन की है, रेस्ट करवाया। इन लड़कों को बैकअप भी हमने बनाना, जो हम लोग 6-7 साल से नहीं करते रहे हैं। हम एक सर्टन ग्रुप में रहे हैं जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल हुआ है कि हम कहीं पे भी कम्पीट नहीं कर पा रहे। तो हमें अपना सिस्टम, अपने बैकअप प्लेयर, अपने प्लेयरों को जो फॉर्म में है, छोटी टीमों के खिलाफ सीनियर प्लेयरों को आपको रेस्ट करवाना पड़ेगा, बैकअप प्लेयर्स तैयार करने लेकिन आपकी जो बात है कि अगर तो रेस्ट करवाया गया है इस सीरीज़ के लिए और डेफिनेटली आगे जाकर फिर वो PSL भी खेलते हुए नजर आएंगे और फिर चीज़ें वापस रूटीन में आ जाएंगी, तो ये जो नए लड़के आ रहे हैं ये इन 3-4 मैचेस में और इस टूर में जितने मैचेस खेलते हैं, एक खेलता है कोई 2 खेलता है, उनको फिर वो एक दाग उनके साथ लगा दिया जाएगा, अच्छा वो फलाना नहीं चला, ये तो चलता नहीं है, तो देखो बाबर को दोबारा लेकर आना पड़ा। हमारे यहाँ ये भी बड़े मसाइल हैं या नहीं है? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैं कहना चाह रहा हूँ ये भी नहीं करें, फिर ये लेबलिंग ना करें लड़कों के साथ। आपके वीक बोर्ड की निशानी है, सिस्टम ना होने की निशानी जब ऐसी बातें होती हैं। जब एक मैच खिला के आप बाबर से उसका कंपैरिजन प्रोसेस होगा ना, तो सारी चीज़ें होंगी। दूसरी चीज़ शायद एक छोटी, देखिए जो लड़के ड्रॉप हुए हैं ना या रेस्ट करवाया, उनका ये नहीं है कि सिर्फ जैसे आपने कहा PSL खेल के वो कमबैक कर लेंगे। उनको एटलीस्ट जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है उनको 2 सीज़न दें, 1 सीज़न दें, उनकी परफॉर्मेंस मॉनिटर करें, टॉप में फिनिश करें, फिर कमबैक हो। ये नहीं है कि 1-2 मैच खिला के आप खिला रहे, ऐसे आपका सिस्टम और ऐसे प्लेयर्स परफॉर्म इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर सकेंगे। माजी में कौन से प्लेयर जो ड्रॉप हुए जैसे साइम और बाबर की बात? बाबर तो साइम ड्रॉप नहीं, मुझे लग रहा है रेस्ट जो बाकी नवाज, शादाब, नसीम, जो बाकी लड़के जो इस स्क्वाड का हिस्सा जो परफॉर्मेंस नहीं करे, जो फ्री डोमेस्टिक जरूर खेलें, ये नहीं कि वो 4 ओवर्स की क्रिकेट खेलने चले जाएं। हाँ, वो तो फिर तो 4 ओवर की क्रिकेट से ड्रॉप हुए तो 4 ओवर की क्रिकेट खेलेंगे ना कामी। तो फिर 4 ओवर की क्रिकेट तक ही रखें, फिर वनडे और टेस्ट मैच हर जगह आजमाए नहीं ना, फिर हर जगह लाकर लेकिन ये भी बात नहीं है कि सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट में आपने 4 ओवर की खेलनी है। ये प्रोफेशनल हर जगह कुछ ना कुछ आपने एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है कि हम नए खिलाड़ी ट्राई करना चाहते हैं, हम 2027 की तरफ बिल्ड करना चाहते हैं, साथ खड़े भी हों। तो ये ना हो कि ये एक सीरीज में अगर बेचारे नहीं चल सके या रिजल्ट जैसे बाजिद करे हमारे हक में नहीं आएंगे, अगर ना आए तो ये ना हो कि चॉप एंड चेंजेस करके इन 6 को फिर बाहर कर दें, फिर नए 6 ले आए, फिर अगली सीरीज में नए 6 ले आए। नहीं, इन 6 लड़कों को जो अनकैप्ड हैं, जिन्होंने अभी वनडे इंटरनेशनल नहीं खेला, कम से कम 3 सीरीज मिलनी चाहिए ताकि ये अपने आप को प्रूव कर सके। अच्छा, एक चीज़ है, देखिए 6 लड़कों की बात की है, सिवाय 2 के ऑटोमेटिक चॉइस और किसी की नहीं बनती, साइम और बाबर की। बाकी जो ड्रॉप हुए हैं उनको विद परफॉर्मेंस आना पड़ेगा। और वो आपकी बात दुरुस्त है कि उनको जाने दें, उनको 2 सीजन दें, फिर वो परफॉर्म करें टॉप। देखिए दुनिया में ऐसे होता है, दोबारा फिर नाम की वजह से प्रेशर में। अच्छा, एक चीज़ और भी चल रही है, वो हम बीच में बात करते रहे, आप लोग भी ज़ाहिर बहुत ज़्यादा इसको डिस्कस करते रहे, खिलाड़ियों के जुर्माने नहीं होने चाहिए वगैरह वगैरह। रिजवान ने भी इस पर बात की है, तो रिजवान ये कहते हैं कि हमारी कारकर्दगी ओवरऑल अच्छी थी T20 वर्ल्ड कप में, हम बुनियादी तौर पर स्ट्राइक रेट की वजह से और वो जो नेट रन रेट के मसाइल हैं उसकी वजह से हार गया, वो न्यूजीलैंड का मैच नहीं हुआ। हुज़ैफा ने हमें ज्वाइन किया, स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट है हमारे, ज़रा उनसे बात करते हैं, फिर ज़रा क्विकली आप लोगों का टेक लेते हैं। हुज़ैफा, क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं विन कर सके और सिर्फ हम लर्निंग ही क्यों करते रहे? रिजवान मैसेज देने आए, यूजुअली वो बहुत ज़्यादा बोल्ड बातें करते हैं। कल जब नेट पे प्रैक्टिस कर रहे थे, थोड़ी कन्वर्सेशन उनके साथ हुई, तो उन्होंने पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को बैक किया कि पाकिस्तान ने अच्छा खेला और पाकिस्तान सिर्फ रन रेट की बुनियाद पे बाहर हो गया। अगर रन रेट पाकिस्तान का अच्छा होता तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता था। और जुर्मानों पे भी वो नाखुश नजर आ रहे थे, कह रहे थे कि मैं भी पाकिस्तान टीम की तरफ से जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्रिकेट बोर्ड मुझसे लेगा नहीं और जुर्माने नहीं होने चाहिए। तो अगर हुए तो जर्नलिस्ट के भी जुर्माने होने चाहिए थे, क्योंकि हम भी उनको पोर्ट्रे करते हैं। तो काफी ज्यादा पाकिस्तान टीम को बैक करते हुए नजर आए। पेशावर स्टेडियम पे भी उन्होंने बात की कि नेशनल T20 वहां पर हो रहा है, अगर उससे पहले वहां पे थोड़े मैचेस हो जाते तो खिलाड़ियों को थोड़ा अंदाजा हो जाता है कि वहां पे इतना प्रीमियम टूर्नामेंट स्ट्रेट अवे आप करवा रहे हैं। तो काफी ज्यादा मैसेजेस देते हुए नजर आ रहे थे। वो पाकिस्तान टीम को बैक भी कर रहे हैं कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं है और इन लड़कों को बैक करना चाहिए।
चलो इन लड़कों को बैक करना चाहिए। और ये आप कुछ कहना चाह रहे थे जब मैंने आपसे कहा कि वो कहते फेस सेविंग है यार, ये जो लड़कों को रेस्ट कराया ना फेस सेविंग है। अच्छा, ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, बुद्धू समझता मैं, पागल फेस सेविंग इन्हीं लड़कों की फेस सेविंग है जिनको रेस्ट करा दिया कि हमने चेंज करा, सेलेक्टर्स ने बोला कि देखा हमने इसको रेस्ट ड्रॉप कर दिया, इसको ड्रॉप। दूसरी सीरीज में ये लोग आ जाएंगे यार, दूसरी ही में आ जाएंगे। और क्या, अभी ये बांग्लादेश से हारेंगे ना, आप देखना सोशल मीडिया क्या बोलेगा। नेक्स्ट कौन सी है सीरीज? अफगानिस्तान जब शादाब को कप्तान बना के भेजा था, क्या हुआ था? शादाब ने बोला जो है उनकी तो जरूरत है, उनकी टीम में जरूरत है, बाबर के लिए बोल दिया। इन्हें वहां लैंड करते ही एहसास होगा कि हम सब एक दूसरे की जरूरत है और हमारे आउटसाइड नॉइज पे फिर आपको जल्दी जल्दी तब्दीलियां नहीं करनी चाहिए। एक फैसला लिया है कि हमने बिल्ड करना है, हमें वो प्लेयर चाहिए जो 2027 अक्टूबर तक टीम को, और इसके लिए सबको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। बासित भाई मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। जो लोग हैं उनमें इतना दम है वो बैक करेंगे। आकिब जावेद का दम है ना, खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस से और ना बोर्ड अपने डिसीजन से जो है वो कंसिस्टेंसी दिखाता है, जहां पर आकर फिर हम क्लैप्स कर जाते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम ब्रेक चलते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, ब्रेक पर जाने से पहले हम जब बात कर रहे थे फेस सेविंग वाली, अब क्या मतलब वो अपने फैसलों के साथ क्रिकेट बोर्ड को रुक जाना चाहिए कम से कम 2027 तक? उबैद भाई कुछ नहीं होना, आपके मुल्क में टैलेंट नहीं है भाई, बेवकूफ़ हैं वो लोग जो बोलते हैं ना, सिर्फ अंडर 19 लेवल पे। उन्हें ग्रूम करेंगे, कब तक वो आएंगे जब देखेंगे। बाकी माँ सदाकत जो बच्चे जा रहे हैं इन्हें गुड लक। नंबर 3 पे जो खेलेगा इस टूर्नामेंट में 3 मैचों में, उसको सबसे ज़्यादा गुड लक। कि अल्लाह ना करे उससे एक मैच में परफॉर्मेंस नहीं हुई ना, तो आवाज़ आ रही होगी बाबर आजम की। तो ये तो हमारा मुल्क है यार कोई कंपैरिजन नहीं है, चाहे वो 100 भी करे। बाबर एक जाहिर है बाबर होगा और 3 नंबर पे कोई और खेलने वाला कोई और होगा। एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर 3 नंबर पे खेलने वाला चल गया तो क्या आवाज आएगी? फिर भी बाहर होगा वो यार। नहीं, देखिए ये बाबर को थोड़ी रिप्लेस कर सकता है ओडीआई में। जैसे ये टीम भेजी है, फेस सेविंग कोई भी परफॉर्मेंस होती ना, अब हमारा स्टैंडर्ड ही ये है। बांग्लादेश आ जाए, जिम्बाब्वे आ जाए, स्कॉटलैंड से खेल लें, आयरलैंड से खेल लें, उनसे जीत के क्या कहते हैं टीम बन रही है, अब देखिए टीम कैसे खेलेगी। ऐसे हम लोगों को लगा देते हैं, इस तरफ लगा देते हैं। मुझे लग रहा है कि यही देखना पड़ेगा। और बाबर और साइम और नवाज, ये इनकी परफॉर्मेंस है, ये आ जाएंगे, बड़ी टीम आ जाए, जिम्बाब्वे आ रही है, ये टीम को कंटिन्यू अच्छा, क्रिकेट की तरफ से तो मामला जाहिर है वो मुश्किल ही रहते हैं और हम हमेशा शाकिर रहते हैं, लेकिन कौमी हॉकी टीम जो है वो ज़रा हम क्विकली उनको शाबाश देते हैं। वो अचानक से जो है परफॉर्म करना शुरू हो गया माशाल्लाह। शायद मोहसिन नकवी की थपकी वहाँ काम कर गई है। बहुत खुशी की बात है। और 1-1.5 साल से ये लड़के शो कर रहे हैं कि इनमें टैलेंट है, अगर इनको बैक किया जाए। और जिस तरह मोहसिन नकवी क्रिकेट में कर रहे हैं, उन्होंने हॉकी में किया, सारे लड़कों के पासपोर्ट मंगा के अरेंजमेंट किया, सबको कैश प्राइज दिए। और वो जो पिछले सदर जाते जाते 2 साल की पाबंदी लगाई थी, उन्होंने कहा कोई नहीं, मुस्तरद कर दी। तो ऐसी एफर्ट्स चाहिए हॉकी को लिफ्ट करने के लिए। हमारा नेशनल स्पोर्ट है, हॉकी वर्ल्ड कप में जाए, अगस्त में है, वहाँ अच्छी कारकर्दगी दिखाए तो एक दूसरा गेम तो हमारा आ जाएगा ना। जिसने 2-2 साल की पाबंदी लगाई ना, जिस सदर ने, मोहसिन नकवी को चाहिए उसको जेल में डालें। चलें, बहरहाल बहुत शुक्रिया बासित भाई, थैंक यू। वक्त खत्म हो गया। कहीं भाई थैंक यू, शाहिद भाई थैंक यू। जेल और अकूबतें हो रही हैं, खैर आप इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।